नमस्कार। आइए जानते हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके माध्यम से आगामी परीक्षा की तैयारी हम और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। डीडीटी है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का अपघटकी प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का फास्फोरस। मखाना की खेती हुई अग्रणी जिला है मधुबनी। नेक्स्ट, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यधिक चारण का परिणाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मृदा अपरदन। नेक्स्ट, डीडीटी है, देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। आइए इसी प्रकार से और अन्य प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर दिया है युग्म, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का कंडूटर कृषि भूमि अपरदन, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है रबी की फसल चना। इसी प्रकार से है पिसीकल्चर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पिसीकल्चर मछली पालन है। नेक्स्ट, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का झूम खेती होती है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। नेक्स्ट, बायोडीजल तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का जैट्रोफा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केचुआ। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वृष्टि। नेक्स्ट, हरी खाद से तात्पर्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर है लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट, बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा, बी नंबर का राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? तो यह पौधा है सरसों। नेक्स्ट प्रश्न, कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसे खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का। अगला प्रश्न है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो कथन दिए हैं मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती से संबंधित ये कथन है, इनका हम अध्ययन करेंगे और इनमें देखेंगे इनमें सही कथन है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
बी नंबर का पहला, दूसरा और चौथा। देखिए पहला, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और चौथा है, एक ही खेती में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखेंगे कि बीज नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साबूदाना बीज नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर युग्म दिए हैं, जोड़े दिए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर डी नंबर का कटुर कृषि भूमि अपर्दन यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद। इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हार्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का झूम खेती। देखिए यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चिकनी मृदा में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में रबी की फसलें हैं। देखिए रबी की फसल कौन कौन सी हैं, चना और गेहूं, ये रबी की फसलें हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। अगला है MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, सी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, यू फार्म BSc फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जैट्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तुलसी। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं। देखिए, और इन प्रश्नों के माध्यम से आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए, तो ये थे प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।